नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी को स्वागत करते हैं और एक नई जानकारी में दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार के जितने भी जिले हैं, जितने भी ग्राम पंचायत है, उसमें आपको जीपीडीपी का प्लान जो है वो एंट्री करने का जो है वो लास्ट डेट 31 जनवरी तक किया गया है, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत है जिसमें जीपीडीपी का यानी डेवलपमेंट जो प्लान है उसका एंट्री कर लिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत है जीपीडीपी का अभी प्लान जो है वो एंट्री नहीं हो पाया है। तो जो जीपीडीपी में योजना से संबंधित एंट्री होता है उसमें आपको टाइड और अनटाइड का जो है वो फंडा बहुत ही एंट्री करने में समस्या उत्पन्न करती है। तो आज के वीडियो में हम जो बिहार में आपको अधिकतर योजना में काम किया जाता है उससे संबंधित आपको पूरी जानकारी जो है वो टाइड और अनटाइड का मिलने वाला है। तो कौन सा थीम में हम कौन सा योजना को लेंगे, तो उसी से संबंधित जो आपको कंफ्यूजन रहता था वो सारा कंफ्यूजन जो है वो आपको दूर हो जाएगा अगर आप एक बार ये पूरी लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाली निर्माण, ये नाली निर्माण का जो काम है वो अधिकतर मतलब जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें होता ही होता है। तो यहाँ पे नाली निर्माण टाइड से आता है, यहाँ टाइड से है। और टाइड में जो है वो आपका एसेट कैटेगरी जो है वो सैनिटेशन और स्वैग फैसिलिटीज लेना है, और उसका एसेट जो है वो आपको ड्रेनेज करके आपको एंट्री करना है। तो ये थीम जो है वो आपको 5 में है ना एंट्री होगा। तो अगर हम यहाँ पे ई स्वराज ग्राम के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही थीम 5 सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स ले लेना है। और ये पूरी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सैनिटेशन पब्लिक वर्क्स, आपके ग्राम पंचायत का यहाँ पे योजना का नाम डाल दीजिएगा और इससे संबंधित जो है वो आपको है ना एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी और टोटल ये कॉस्ट जो है वो आप डाल करके इसके बाद इसका जो है वो अगला स्टेप जो है ये चीज़ आपको एसेट कैटेगरी में जा करके आपको देखने को मिल जाएगा, सैनिटेशन एंड स्वैग फैसिलिटीज। इसके बाद इसका सब एसेट जो है वो आपको ड्रेनेज ले लेना है। इसी तरह से अगर गली फेवर फेवर ब्लॉक का निर्माण जो है अगर हम करते हैं तो ये कौन सा जाएगा, तो इसका जो है वो आपको टाइड से ही मत से जाएगा। और ये इसका एसेट कैटेगरी जो है वो आपको सैनिटेशन एंड स्वैग फैसिलिटीज ही होगा। और ये भी थीम 5 में ही जो है वो आपको एंट्री होने वाला है। इसके बाद एसेट सब कैटेगरी जो है वो आपको अदर सैनिटर अदर सैनिटेशन एसेट होगा। इसके बाद नाली फेवर निर्माण का जो है काम होगा। तो इस तरह से गली फेवर का जो निर्माण होगा वो आपको थीम 5 में एंट्री होगा। और इसका जो फोकस एरिया है टाइड से ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सैनिटेशन और एसेट कैटेगरी सैनिटेशन एंड स्वैग फैसिलिटीज, और सब एसेट जो है वो अदर सैनिटेशन एसेट। इसके बाद अगर नाली के साथ फेवर निर्माण जो हो रहा है तो उसका फोकस एरिया जो है वो आपको सैनिटेशन ही होगा, और थीम 5 में ही जो है वो आपको एंट्री करना है टाइड से। इसका सब एसेट जो है वो आपको सैनिटेशन एंड स्वैग फैसिलिटीज, और एसेट जो है वो सब एसेट अदर सैनिटेशन एसेट लेकर के आप एंट्री कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुआं का जीर्णोद्धार। यहाँ पे आपको कुआं का जो निर्माण हो रहा है वो टाइड से टाइड में इसका आपको फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर होगा। और एसेट कैटेगरी आप देख सकते हैं वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर, और सब एसेट यहाँ पे आपको वेल ले लेना है यानी कुआं। और ये थीम जो है वो आपको 4 से एंट्री होगा। तो टोटल थीम जो है वो आपको इस 24-25 में जो है वो आपको देखने को मिल गया होगा। 23-24 और 24-25 में जो एंट्री हुआ है उसमें टोटल 9 थीमों पर जो है वो आपको काम चल रहा है। तो वेवरेंट ग्राम सभा में आप जिस थीम से काम सेलेक्ट किए होंगे, एक से या 4 5 6 जो भी आप सेलेक्टेड थीम होगा उसमें हो या नहीं भी हो तो उसमें आप एंट्री जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये कुआं का जीर्णोद्धार जो होगा वो आपको थीम 4 से एंट्री होगा। इसी तरह से छठ घाट का निर्माण, यहाँ पे आप देख सकते हैं छठ घाट का निर्माण जो है वो होगा टाइड से ही होगा। और इसका फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर होगा, और एसेट कैटेगरी वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर, और सब एसेट जो है वो आपको रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक जो है वो आप ले लीजिएगा। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको टाइड ऑन टाइड से संबंधित जो भी
कन्फ्यूजन रहता है वो आपको दूर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। इसी तरह से पेयजल अनुरक्षक का जो राशि होता है, अनुदान राशि, उसके लिए आपको टाइड में जाएगा, फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर। और एसेट कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस कैटेगरी। और यहाँ पे आप सब एसेट में मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ले लेंगे। इसी तरह से ये थीम 4 में एंट्री होगा, पेयजल अनुरक्षक का जो राशि है उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है तालाब का निर्माण। अगर आपके पंचायत, ग्राम पंचायत में तालाब का निर्माण से संबंधित योजना एंट्री करना है तो टाइड से ही जाएगा। इसका फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम 5 में इसको जो है वो एंट्री करना है। और एसेट जो है वो आपको इरिगेशन सोर्स लेना है। इसी तरह से एसेट सब कैटेगरी मिरर है ना, इरिगेशन ले लेना है। तो ये थीम 5 में जो होगा वो तालाब का निर्माण। इसी तरह से शौचालय का निर्माण जो है वो आपको टाइड से, सैनिटेशन और एसेट कैटेगरी सैनिटेशन एंड स्वैग फैसिलिटीज, सब एसेट टॉयलेट। इस तरह से ये थीम 5 में एंट्री होगा। इसी तरह से अगर सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है ग्राम पंचायत में तो टाइड से, फोकस एरिया सैनिटेशन, एसेट कैटेगरी इसका टॉयलेट ले लेंगे। और एसेट सब कैटेगरी जो होता है वो आपको कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स लेकर के, और थीम 5 में जो है वो आप एंट्री आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सिंचाई से संबंधित क्षमता डैम का जो निर्माण होगा वो आपको ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है तो ये थीम 4 में जाएगा, टाइड मद से। और एसेट इसका वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर, और सब एसेट में आप डैम जो है वो ले लेंगे। इस तरह से थीम 4। अब चेक डैम का निर्माण होता है ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित तो टाइड से ही जाएगा, वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर। और सब एसेट जो है वो आपको चेक डैम में आ जाएगा। इसी तरह से सिंचाई क्षमता आहार पाइन का अगर निर्माण आपके ग्राम पंचायत में हो रहा है तो फोकस एरिया इसका ड्रिंकिंग वाटर ले लेंगे। और टाइड से ही आपको थीम 4 में जो है वो आपको एंट्री करना है, इरिगेशन, मिरर इरिगेशन लेकर के। इसके बाद नेक्स्ट है जल संग्रहण, है ना, वर्षा जल संग्रहण जो होता है तो ये फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर, टाइड, वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर। और इसका सब एसेट कैटेगरी जो है वो आपको रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक। तो इस तरह से ये थीम 4 में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जल संग्रहण का एंट्री। इसके बाद खेल का मैदान या उद्यान। तो खेल का मैदान अगर आपके ग्राम पंचायत में हो रहा है तो इसका फोकस एरिया जो है वो आपको अनटाइड में जाएगा। अनटाइड में आप थीम 6 सेलेक्ट कर लेंगे। और सोशल वेलफेयर, इसी तरह से एसेट कैटेगरी इसका रेक्टेंशनल फैसिलिटीज और प्लेग्राउंड या पार्क जो है वो आपका एसेट सब कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से खुला जिम का अगर व्यवस्था है आपके ग्राम पंचायत में, योजना एंट्री करना है तो ये भी अनटाइड से जाएगा। और इसका फोकस एरिया सोशल वेलफेयर, एसेट कैटेगरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में चला जाएगा इसका एसेट। और सब एसेट कैटेगरी स्टेडियम या स्पोर्ट्स या फिर क्लब जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से ये थीम 6 में जो है वो एंट्री होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर थीम की बात करें तो टोटल अधिकतर जो है वो थीम का यूज आपको 4, 5 और 6 में ही होना है। तो अगर 4 की बात करें तो 4 में आपको थीम 4 में ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, 5 में आपको सैनिटेशन से, और 6 में जो है वो आपको टोटल अनटाइड का जो भी योजना रहेगा वो आपको 6 में देखने को मिल जाएगा। इस तरह से खुला जिम की व्यवस्था थीम 6 में ही ये एंट्री होगा। इस तरह से नेक्स्ट अगर बात करते हैं रोड शेड का निर्माण जो होता है ना, शेड का निर्माण, तो शेड ये है अनटाइड मद में ही जाएगा। फोकस एरिया इसका सोशल वेलफेयर। और एसेट कैटेगरी जो है वो आपको बिल्डिंग्स, और सब एसेट में आप शेड्स जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये हो गया थीम 6 में एंट्री होगा। इसी तरह से अगर आपके ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र है उसका मरम्मती का कार्य जो है वो आपको करवाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनटाइड से, फोकस एरिया सोशल वेलफेयर। और एसेट कैटेगरी जो है वो आपको रेक्टेशनल फैसिलिटीज, और सब एसेट में फर्नीचर एंड प्ले मटेरियल फॉर द आंगनवाड़ी सेंटर, यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है सब एसेट कैटेगरी में। इस तरह से ये थीम 6 में जो है वो आपको एंट्री होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो आपके ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन होगा, उसका निर्माण करना है, या फिर
मेंटेनेंस करना है तो इसका फोकस एरिया आपको मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हॉल और थीम 6 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे सिलेक्ट कर करके हम बता सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा जिसके चलते जो है वो आप है ना यहाँ पे आप सर्च करके और एंट्री कर सकते हैं। तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ करके हमसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नेक्स्ट की बात करें तो ये सामुदायिक भवन आप लोग को बता दिए कि मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हॉल और अनटाइड मड से इसका एसेट जब लेंगे तो रेक्रेशनल एक्टिविटीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और सब एसेट कैटेगरी जो है वो आपका मैरिज हॉल या फिर कम्युनिटी हॉल ले लेंगे। इस तरह से ये थीम 6 में जो है वो आपको एंट्री होने वाला है सामुदायिक भवन। नेक्स्ट की बात करें तो सोलर स्ट्रीट लाइट, ये जो है वो आपको अ, अभी मैंडेटरी कर दिया है कि सोलर लाइट का स्कीम जो है वो आपको लेना ही है। इसके बाद अगर आपके ग्राम पंचायत में डब्ल्यूपीयू का निर्माण नहीं हुआ है तो उसका भी यानी स्वच्छता का भी डब्ल्यूपीयू का जो है वो आपको लेना है। तो इस तरह से सोलर लाइट की बात करें तो सोलर लाइट का भी जो है योजना आपको थीम 6 में देखने को मिल जाएगा। अनटाइड मत से लेना है और इसका एसेट कैटेगरी इलेक्ट्रिफिकेशन और सब एसेट में आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रीट लाइट। तो इस तरह से आप थीम 6 में जो है वो सोलर स्ट्रीट लाइट का योजना जो भी है उसको अनटाइड से एंट्री कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करें स्वच्छता गृह का अगर निर्माण करवाना है आपके ग्राम पंचायत में तो यहाँ पे फोकस एरिया इसका सोशल सर्विस और अनटाइड मत से एसेट इसका आपको अदर पब्लिक सोशल और सब एसेट में आप देख लेंगे यहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड या ग्रेव यार्ड करके आपको देखने को मिल जाएगा। ये थीम 6 में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सरकारी बिल्डिंग की मरम्मती, है ना, कोई भी हो आंगन सरकारी बिल्डिंग है अगर उसका मरम्मती का कार्य करवाना है आपके ग्राम पंचायत से संबंधित योजना मिला है तो आपको अनटाइड से ही जाएगा। और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट जो है वो आपको फोकस एरिया हो जाएगा। थीम 6 में आपको देखने को मिल जाएगा एसेट कैटेगरी बिल्डिंग और सब एसेट कैटेगरी गवर्नमेंट एक्सपोज है ना हाउस करके आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चार दीवारी निर्माण, तो चार दीवारी का निर्माण जो है वो आपको अनटाइड से ही फोकस एरिया सोशल वेलफेयर एसेट इसका बिल्डिंग और एसेट सब कैटेगरी बाउंड्री वॉल साइड वॉल या फिर रिटेनिंग वॉल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी अधिकतर योजना से संबंधित जो है वो टाइड अनटाइड में कौन सा टाइड में जाएगा कौन सा अनटाइड में योजना जाएगा और इसका कौन सा थीम होगा जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव हो या फिर डीओ हो उसको प्रॉब्लम हो रही थी तो जिसके लेकर के जो है वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन या फिर योजना को अप्रूव करने से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ अगर ये अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डॉट्स या कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ करके भी बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।